क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है एक महिला की जो मोहल्ले भर में अपना रुतबा कायम करने के लिए अपने ही दो मासूम बच्चों को बलि चढ़ा देती है। क्राइम के किस्से पर सुनाई जाने वाली कहानियां अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ और यहीं का एक थाना क्षेत्र लगता है दिल्ली गेट, और जहां पर एक इलाका है खैर नगर। खैर नगर इलाके में एक आदमी है जिसका नाम है शाहिद बेग। उसकी शादी 2002 में एक निशा बेग नाम की लड़की से होती है जो कि उससे उम्र में 15 साल छोटी है। जब इन दोनों की शादी होती है, शादी के बाद इनको दो बच्चे होते हैं जिसमें एक 10 साल का बेटा है मेहराब और एक बेटी है जिसकी उम्र अभी 6 साल है कोनेन। दोनों ही सेंट जॉन स्कूल में पढ़ते हैं। एक जो लड़का है वो तीसरी क्लास में पढ़ता है और जो इनकी लड़की है वो अभी दूसरी क्लास में पढ़ती है। दोनों ही बच्चे काफी होशियार हैं पढ़ाई में, लेकिन जो निशा है वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती है क्योंकि निशा शादी से पहले से ही तंत्र मंत्र विद्याओं में काफी ज्यादा विश्वास रखती थी, जिसके कारण वो शादी के बाद भी ये तंत्र विद्याएं बंद नहीं करती है। अपने पति के घर से बाहर निकलने के बाद जो शाहिद है वो जूतों की दुकान पर काम करता है। जब वो अपनी दुकान पर जाता है तो पीछे से निशा अपनी तंत्र विद्याएं चालू रखती है और तंत्र विद्याओं के जरिए वो आसपास के जो मोहल्ले की औरतें हैं उनको भी अपने अंधविश्वास में फंसा लेती है। निशा के पड़ोस में रहने वाली एक मुसर्रत नाम की महिला, जिसे कुछ दिन पहले निशा ने कोरोना काल में ये कहा था कि तुम्हारे पति की मौत होने वाली है और अब तुम विधवा हो जाओगी। जब मुसर्रत ये बात सुनती है तो उसे निशा पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसकी कही हुई बात काफी दिनों बाद सच हो जाती है। मुसर्रत के पति कोरोना काल में बीमार थे, जिसके चलते वो बीमार हो जाते हैं। जिसके बाद निशा फिर से मुसर्रत को ये बात कहती है कि तुम्हारी बेटी की जो शादी होने वाली है उस शादी के बाद वो जल्द ही तलाक लेके अपने घर पर बैठ जाएगी, उसकी अपने परिवार में किसी से नहीं बनेगी। मुसर्रत को फिर से गुस्सा आता है, लेकिन मुसर्रत अपनी बेटी की शादी करती है। शादी करने के बाद मुसर्रत की जो बेटी है उसकी ससुराल पक्ष में नहीं बनती, जिसके कारण उसका तलाक होता है और इस समय मुसर्रत की बेटी अपने मायके में है। इन दोनों बातों के सच होने के बाद मुसर्रत कहीं ना कहीं निशा पर अंधविश्वास करना शुरू करती है और अंधविश्वास के चलते निशा मुसर्रत से एक बात कहती है, और ये बात खाली मुसर्रत से नहीं मोहल्ले भर में एक बात कहती है। वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को मारने वाली हूँ। अगर मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा तो मोहल्ले भर में मौत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब ये बात मोहल्ले भर के लोग सुनते हैं तो मोहल्ले भर के लोग सब के सब निशा का साथ देते हैं। वो डर जाते हैं क्योंकि मोहल्ले भर में निशा का एक रुतबा था, उसने जो अंधविश्वास फैलाया हुआ था उस कारण से मोहल्ले भर की सभी लोग उस पर विश्वास करते थे। और दूसरी तरफ निशा ने मुसर्रत नाम की जो महिला थी उसको डराया था कि अगर तुमने मेरे बच्चों को मारने में मेरा साथ नहीं दिया तो जो तुम्हारा बेटा है साद वो जल्द ही मर जाएगा। जब मुसर्रत ने इतनी बात सुनी तो वो काफी डर चुकी थी, क्योंकि निशा के कहने से पहले उसका पति और दूसरा उसकी बेटी दोनों के साथ में सच्ची घटना घटी थी, जिसके कारण से वो डर जाती है अपने बेटे को खोने से और वो निशा का उसके दोनों बच्चों को मारने में साथ देती है। निशा को लगता था कि अगर वो अपने बच्चों की बलि चढ़ाएगी तो उसमें दिव्य शक्ति आएगी और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। निशा ने अपने बेटे मेहराब और कोनेन को मुसर्रत ने अपनी जेठानी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे साद को, चारों इंसानों को इस बात में मिलाया। और निशा एक लड़के से प्यार करती थी और ये जो सिलसिला था वो 4 साल से जारी था, जिसका नाम था सऊद सैफी। और ये सभी मिलकर निशा के घर आते हैं जिस समय निशा के पति शाहिद अपनी दुकान पर होते हैं, और सारे मिलकर ये कोनेन को एक इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन लगाने के बाद ये मेहराब को भी इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन मेहराब को ये मुसर्रत के घर भेज देते हैं, जहां पर
मुशर्रत की जेठानी और उसकी बेटी थी, और इस तरफ ये कोनेन को गला दबाकर मार देते हैं, और मारने के बाद दूसरी तरफ मेहराब को भी ये गला घोटकर मार देते हैं। और ये सारा जो सिलसिला था, ये निशा जो बच्चों की माँ थी वो अपनी आंखों से देख रही थी। फिर भी वो किसी को कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि वो सब जो हो रहा था वो निशा के कहने के अनुसार हो रहा था। जब दोनों बच्चों को ये मार देते हैं, उसके बाद में ये एक कार्टून लेते हैं जिसमें कपड़े रखते हैं गत्ते का, उसमें ये बच्चों की अलग अलग दोनों में लाशें रखते हैं, और लाशें रखने के बाद ये सोचते हैं कि अब इन लाशों को ये कैसे ठिकाने लगाएं। अगर ये इन लाशों को बाहर लेकर जाएंगे तो सभी का शक इनके ऊपर चला जाएगा। जिसमें निशा अपनी वैगनार कार निकालती है और दोनों बच्चों की लाशों को उस वैगनार कार में रखती है, और एक बहाना लगाती है कि आरिफ जो पड़ोस में रहने वाला लड़का है उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है, जिसे वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये बहाना बनाकर वो सब घर से निकलते हैं, और जिसके बाद पास में जो गंग नहर बह रही थी उसमें वो दोनों बच्चों की लाशों को फेंक देते हैं, और वहां से वो घर आ जाते हैं। निशा घर आने के बाद एक नाटक रचती है। वो अपने पति शाहिद को फोन करती है और कहती है कि घर के बाहर दोनों बच्चे खेल रहे थे और दोनों ही बच्चे घर से गायब हैं। जब शाहिद इतनी बात सुनता है तो वो तुरंत अपने घर आता है। निशा को लेकर वो आस पड़ोस में मोहल्ले भर में अपने बच्चों को ढूंढता है, लेकिन बच्चे जब कहीं नहीं मिलते तो शाहिद पुलिस थाने पहुंचता है, और पुलिस थाने पहुंचकर वो पुलिस को कहता है कि जो मेरे दो बच्चे हैं जिनका नाम मेहराब और कोनेन है, दोनों ही गायब हैं, और हमने हर जगह उनकी तलाश कर ली है, लेकिन मेरे बच्चों का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। जब पुलिस इतनी बात सुनती है तो बच्चों से जुड़ा होने का मामला सोचकर पुलिस तुरंत ही एक्शन लेती है और अपनी तलाश जारी करती है। जिसके बाद पुलिस निशा के घर पहुंचती है और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने में पता चलता है कि जो निशा है वो तंत्र मंत्र की बातों में विश्वास रखती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं था, जिसके कारण पुलिस आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालती है। उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस सर्विलांस की मदद लेती है और सीडीआर निकलवाती है निशा के फोन की। जब निशा के फोन की सीडीआर निकलवाई जाती है तब पता चलता है कि निशा ने 3 नंबर थे जिन पर सबसे ज्यादा बात की हुई थी। सऊद फैजी, जिसको 960 बार 3 महीने के अंदर कॉल की गई थी, और 400 बार साद से बात की गई थी जो पड़ोस में रहने वाला मुशर्रत का बेटा था, और 362 बार आरिफ को फोन किया गया था। इन तीनों लोगों से लंबी बातें की गई थी, कई कई घंटों तक बातें की गई थी। जब पुलिस इन तीनों लोगों को देखती है, पुलिस सबसे पहले सऊद फैजी को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। जब सऊद फैजी को पुलिस हिरासत में लेती है तो सऊद फैजी पहले से ही डरा हुआ था, और वो पुलिस को अपना बयान दे देता है और सारा सच वो उगल देता है। वो कहता है कि निशा ने अपने साथ मिलाकर अपने बच्चों का खून करवाया है। जिसके बाद पुलिस निशा को हिरासत में लेती है, और हिरासत में लेने के बाद जब निशा से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। निशा कहती है कि मैंने अपने बच्चों का खून नहीं किया है, मैंने अपने बच्चों को बलि चढ़ाया है, मैंने उनकी कुर्बानी दी है ताकि मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं और मोहल्ले भर में लाशों का माहौल ना बने, क्योंकि अगर मैं अपने बच्चों की बलि नहीं देती तो मोहल्ले में मौत का सिलसिला जारी रहता। पुलिस जब इतनी बात सुनती है तो पुलिस भी निशा की बात सुनकर हैरान थी, और दूसरी तरफ निशा का पति शाहिद, वो भी निशा से एक बात कहता है। वो कहता है कि तुम माँ होने के नाम पर कलंक हो, भगवान तुम्हें औलाद ना देता तो ज्यादा अच्छा होता। जिसमें शाहिद पुलिस को एक बात कहता है। वो कहता है कि साहब 3 बच्चे मेरे और भी थे, जो 2003 में मुझे एक बेटा हुआ था, 2004 में बेटी, और 2010 में मुझे एक बेटी और हुई थी, जिनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। रात को वो आराम से सोए थे, लेकिन जब सुबह हमने उन्हें देखा तो उनके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी कि 2 बच्चों की मौत अभी हो चुकी है, निशा को 5 बच्चे हुए हैं, लेकिन अभी उसके पास एक भी बच्चा नहीं है। पुलिस को शक है
कि जो पहले 3 बच्चों की मौत हुई है वो भी शायद निशा ने की होगी। अभी इन तीनों बच्चों की भी पुलिस जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि कहीं निशा ने ही तो इनको नहीं मारा था। मेहराब की जो लाश थी, जो डेड बॉडी थी, वो पुलिस को मिल चुकी है और वो परिवार वालों को सौंप दी गई है। पुलिस ने कोनेन की तलाश अभी जारी रखी हुई है। कोनेन की लाश अभी नहीं मिली है। पुलिस ने अपनी टीम को और मछुआरों को अभी गंग नहर में लगाया हुआ है। जैसे ही कोनेन की लाश मिलेगी उसकी लाश को परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। पूरे घटनाक्रम में महिला निशा, मुशर्रत, कोसर, सऊद, साद और आरिफ समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 15 दिन की रिमांड पर इनको लिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य कुछ और नहीं था, सिर्फ आपको सावधान करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।